दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां जहाज गायब हो जाता है, प्लेन हवा में ही उड़ते उड़ते लापता हो जाता है और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन प्रूफ नहीं कर पाया। इस जगह का नाम है बारमूडा ट्रायंगल। साल 1945, फ्लाइट 19, 5 यूएस नेवी प्लेन्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वापस कभी नहीं आया। उनके लीडर ने रेडियो पर कहा कि हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ अजीब लग रहा है, समुंदर भी अलग दिख रहा है। और उसके बाद कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट गया। सिर्फ यही नहीं, 1948 में एक पैसेंजर प्लेन स्टार टाइगर 6 क्रू और 27 पैसेंजर के साथ उसके ऊपर से ही गुजर रहा था, वो भी गायब हो गया। फिर 17 जनवरी 1949 स्टार एरियल 7 क्रू और 13 पैसेंजर जा रहे थे, वो भी बिना किसी ट्रेस के अदृश्य हो गया। एक DC-3 एयरक्राफ्ट जिसमें 32 लोग थे, वो भी हवा में ही गायब हो गया। इतनी सारी घटनाएं बिना किसी सॉलिड प्रूफ के गायब हो जाना लोगों को और डराने लगी। टाइम मैगजीन के अनुसार 1946 से 1991 के बीच बारमूडा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा जहाज और एरोप्लेन गायब हो चुके हैं। एक ऐसा जगह है जहां अमेरिका में फ्लोरिडा से पुएर्टो रिको तक और ऊपर बारमूडा देश तक एक तरीके से ट्रायंगल के जैसा एरिया बन जाता है। ओवरऑल यहाँ 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का एरिया है। बारमूडा ट्रायंगल का शुरुआत हुआ था 1950 में, जब एक पत्रकार एडवर्ड वैन विंकेल जोन्स ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि बारमूडा एरिया में कुछ अजीब डिसअपीयरेंसेस हो रहा है। फिर 1992 में एक मैगजीन ने और डिटेल्स पब्लिश किया और पहली बार इस जगह को एक मास्टेरियस ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया। धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैलने लगी कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। इससे पहले भी बारमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल 1946 में विंसेंट गेटिस ने आर्गोसी मैगजीन के कवर स्टोरी के लिए यूज किया था। इस शब्द का इस्तेमाल उस जगह के लिए किया जाता था जहां जहाज और हवाई जहाज का गायब होने का संभावना ज्यादा होता था। लेकिन इससे पहले भी कहा जाता है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने अमेरिका के खोज के दौरान इस जगह को ड्रॉ किया था। बारमूडा ट्रायंगल के पास क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी ने बहुत अजीबोगरीब घटनाएं देखी। जहाज का कॉम्पास खराब होने लगा, समुद्र पहले से भी ज्यादा उभर रहा था और उसने आसमान से समुद्र में एक आग के गोला गिरते हुए दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है, कुछ बोलते हैं यहाँ ये धरती का ब्लैक होल है जहाँ जहाज दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अटलांटिस नाम की लॉस्ट सिटी यही कहीं है जो पावरफुल एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन क्या ये सच है? देखो, साइंटिस्ट का मानना कुछ और ही है। उनके हिसाब से बारमूडा ट्रायंगल कोई मास्टेरियस नहीं है। यहाँ वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब ऐसे मौसम जो कभी भी अचानक से बदल सकता है बिना किसी वार्निंग के। हैरिकेन्स और स्टॉर्म अचानक से आ जाता है, इसी वजह से पायलट कॉन्फ्यूज हो जाता है, शिप का कंट्रोल लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम करंट बहुत पावरफुल है। कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग पाई का फ्लो इतना स्पीड होता है कि अपने साथ शिप को इतना दूर ले जाता है कि शिप का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। इसीलिए लगता है कि सब कुछ अचानक से गायब हो गया। बारमूडा ट्रायंगल में कॉम्पास भी कभी कभी धोखा देता है, पर पता है क्यों? देखो, अर्थ पर 2 नॉर्थ पोल होते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कॉम्पास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को फॉलो करता है, लेकिन ये दोनों सेम जगह पर नहीं होते, थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन बारमूडा ट्रायंगल के पास एक स्पेशल लाइन होते हैं जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों सेम जगह दिखाते हैं। ऐसे ये एगोनिक लाइन टाइम के साथ साथ बदलते रहता है, लेकिन पिछले 200-300 सालों में ये 0 डिग्री लाइन में ये बारमूडा ट्रायंगल के आसपास ही रह रहा है या अंदर ही रहा है। इसी वजह से कॉम्पास का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है और पायलट या शिप कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है। एक और थ्योरी है मीथेन गैस। समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट होता है और जब ये गैस बबल के रूप में बाहर आता है तो पानी का डेंसिटी कम हो जाता है और शिप सीधा डूब सकता है। एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रूफ हो चुका है, जैसे कि डेड सी में इसका उल्टा होता है। डेड सी के पानी में समुद्र के पानी से लगभग 9-10 गुना ज्यादा नमक घुला हुआ है। डेड सी में जब कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उससे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे बायोवांत फोर्स कहते हैं, और इसीलिए यहाँ कोई भी चीज आसानी से नहीं डूबता है। लेकिन ये सब केसेस में अप्लाई होता है या नहीं, ये क्लियर नहीं है।
रिसेंट स्टडीज कहते हैं कि बारमुडा ट्रायंगल में उतना ही एक्सीडेंट होता है जितना दुनिया के किसी और बिजी ओशियन में है। मतलब ये कोई स्पेशल डेंजरस जगह नहीं है। यूएस नेवी और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल केसेस और ह्यूमन एरर का रिजल्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बारमुडा ट्रायंगल को ऑफिशियली कोई भी जियोग्राफिकल प्लेस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो दोस्तों, बारमुडा ट्रायंगल एक सच है या सिर्फ एक मैथ, ये डिसाइड करना आपके हाथ में है। लेकिन एक बात तो पक्की है, रहस्य जितना गहरा होता है उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर ऐसे ही मास्टरियस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।